क्या हुआ था उस दिन? तुम किताब लेकर के भाग रही थी। बुलडोजर चल रहा था और आग लगी थी और घर गिर रहा था। कुछ नहीं है, घर गिरा दिए और जला दिए। जो है कि हम लोग को मतलब लेडीज़ पुलिस आई थी और मतलब पुलिस आए थे, सब लोग हम लोग को मारकर वहाँ से भगा दिए। जब सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि हमने घरौनी दर्ज कर दिया, अगर घरौनी दर्ज हुई तो उजाला कैसे गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सराहनीय कार्य किए, नहीं वो पूरे गरीबों का मसीहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनके जैसे कोई नेता है नहीं होगा और न है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अंबेडकर नगर जिले से एक झकझोर देने वाली तस्वीर वायरल होती है। एक छोटी सी बच्ची हाथ में किताब और अपना बस्ता लिए भागती हुई नजर आती है, और उस तस्वीर के पीछे का अगर आप सच जानने का अगर प्रयास करेंगे तो वो यही था कि बुलडोज़र पहुंचा था, बुलडोज़र जस्टिस का मामला था पूरा। और बड़ी बात ये जो तस्वीर थी, इसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा होने लगी। हमारे साथ वही बच्ची है इस समय, अनन्या। हम बात करेंगे। अनन्या, क्या हुआ था उस दिन? तुम किताब लेकर के भाग रही थी। बुलडोजर चल रहा था और आग लगी थी और घर गिर रहा था। किस क्लास में पढ़ती होगी? कक्षा 2। क्या क्या पढ़ अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ने में? इंग्लिश। कौन कौन सी किताबें थी हाथ में? इंग्लिश, हिंदी और गिनती। अच्छा, पुलिस वुलिस आ गई थी उस समय? हाँ। सुन नहीं रहा था कोई? नहीं, क्या हुआ था वहाँ? पुलिस वुलिस वाले आए, फिर क्या किया था उन्होंने? उन्होंने कहा कि घर गिरेगा। देखिए, बच्ची काफ़ी छोटी है, उनकी माताजी भी। कितनी उम्र है बिटिया की? अभी 8 साल के। तो वहाँ पर पुलिस आई थी, उसके बाद क्या हुआ था? पूरा माहौल क्या था? हम नहीं थे वहाँ। नहीं थी वहाँ पर? नहीं, उसके बाद देखे पुलिस आई थी, इधर मतलब बुलडोजर आया था। उसके बाद जो है कि आग लग गई, वहाँ लगा दिए पता नहीं कौन, और बुलडोजर चल रहा था, इधर मतलब हमारी टंकी उनकी सब कुछ उखाड़ दिए हैं वहाँ पर। कुछ नहीं है, घर गिरा दिए और जला दिए। जो है कि हम लोग को मतलब लेडीज़ पुलिस आई थी और मतलब पुलिस आए थे, सब लोग हम लोग को मारकर वहाँ से भगा दिए। अच्छा, एक सवाल और भी है। जब बुलडोज़र कार्रवाई होती है उससे पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस चस्पा की जाती है, ऐसा कुछ किया गया था? नहीं नहीं। अचानक से आ गए? हाँ। देखिए, अचानक से बुलडोज़र आया हुआ था और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। बच्ची, ये वही बच्ची है जो वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अखिलेश यादव जी ने, आपके सपा सुप्रीमो ने, पूरी पढ़ाई का इनका जिम्मा अपने कंधों पे ले लिया है। ये पहल को किस तरीके से देखते हैं? और वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग पहले पहुँचे होंगे, क्या कुछ था माहौल, क्या मंजर था उस घटना के बाद? देखिए, ऐसा है कि उस घटना में पूरी तरीके से प्रशासन ने वहाँ पर हिटलरशाही करने का काम किया। आबादी थी, वो लोग कह रहे हैं कि बंजर है, सरकारी ज़मीन है, हटा दो यहाँ से। हम लोग कह रहे थे कि आबादी हमारे जैसे हमारे पुरखा पुरनिया थे वहाँ। उसके बाद हम लोग आए 50-60 साल से, मतलब पहले थे हम, उसके पहले थे हमारे परिवार लोग। 50-60 साल से रह रहे हैं? हाँ। उसके बाद तभी वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। हम लोग को रोज़ हटाते हैं, वहाँ से भगाते हैं। हमारे मतलब गाय छोड़ के हटा दिए थे पुलिस मड़ई में से, कि मतलब यहाँ से लेकर भाग जाओ, उसको कुत्ता उत्ता काटना आए थे मेरे मतलब गाय बछिया को, सबको भगा दिए वहाँ पुलिस छोड़कर। उसके बाद आग लगी। ऐसे तमाम मामले आप लोग के पास आते रहते होंगे? देखिए, प्रशासन, पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि जब सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि हमने घरौनी दर्ज कर दिया है, जो गरीब जहाँ रहा उसकी घरौनी दर्ज कर दिया और गरीबों को हमने बसा दिया जी, तो वहाँ घरौनी भी दर्ज हुई। अगर घरौनी दर्ज हुई तो उजाला कैसे गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस तरीके की घटनाएं तो पूरी तरीके से प्रशासन पूरी मनमानी हिटलरशाही चल रही है, कहीं कोई मतलब नहीं है। बाबा का बुलडोज़र, मतलब इस तरीके से आप बताइए, जहाँ है तहाँ बुलडोज़र, जहाँ है तहाँ बुलडोज़र। इतनी छोटी सी बेटी ये बुलडोज़र का नाम सुन के डर गई। इस तरीके की घटना, इस बिटिया ने अपनी किताब, मैं अपने नेता को विशेष रूप से आभार दूंगा, श्री अखिलेश यादव जी को, कि श्री अखिलेश यादव जी ने, उनकी नज़र उत्तर प्रदेश के हर गरीब पर रहती है। इस गरीब परिवार को पहचाना, हम लोगों को निर्देश दिया, हम लोग से जो भी मदद हो सकी, जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने पूरी मदद इस परिवार की किया। और हमारे नेता ने आज बुला करके इस परिवार की आर्थिक मदद भी किया और इस बच्ची की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लिया। हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को अपनी तरफ से
हर एक उस गरीब की तरफ से जिसकी वो आशा है, जिसकी वो विश्वास है कि आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीबों के ऊपर जो जोर अत्याचार है वो समाप्त होगा। हर उस गरीब की तरफ से, जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस परिवार की तरफ से अपने नेता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद अम्बेडकर नगर का इस गरीब परिवार की मदद करके ज़िले का सम्मान बढ़ाने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। और हम पूरी पार्टी के लोग अपने नेता के निर्देश के अनुसार इस परिवार की आर्थिक और कानूनी हर प्रकार की मदद पार्टी करने का कार्य करेगी। बिल्कुल। एक सवाल बिटिया तुमसे और पूछेंगे, स्कूल का क्या नाम है जहाँ पढ़ाई करती हो? प्राइमरी विद्यालय रही सेकेंड। सरकारी स्कूल है? हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई होती है वहाँ पे? नहीं होती है? होती है। क्या पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी और गिनती। और टीचर आते टाइम से? हाँ, क्या टाइमिंग होती है स्कूल की? कितने बजे जाते हो? सुबह सुबह जाते हो, दोपहर में जाते हो? सुबह सुबह। सुबह जाते हैं। और क्या क्या होता है स्कूल में? खेल वेल में खेल वेल खिलाते हैं कि नहीं? होता है। चलिए देखिए, छोटी सी बच्ची हम बात कर रहे थे और बड़ी बात ये है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बच्ची का जिम्मा उठाया आगे की पढ़ाई को लेकर के। और अंबेडकर नगर में ये जो घटना हुई है ये चर्चा का विषय बनती है पूरे देश भर में। बिटिया को आप गोद में लिए हुए थी, अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ऐलान भी किया है और तमाम जो ऐसी घटना होती है उस पर मुखर होकर के आपके सपा सुप्रीमो बोलते हैं। जो पूरी घटना हुई इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने बात उठाया। छोटे छोटे यूट्यूबर वाले बात अगर हमारी पहुंचाते हैं ना तो गोदी मीडिया कहाँ बताने वाली है, गोदी मीडिया कहाँ बताने वाली है। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सराहनीय कार्य किए नहीं, वो पूरे गरीबों का मसीहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और उनके जैसे कोई नेता है नहीं होगा और न है, क्योंकि वो जो हैं गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों को उद्धार करने वाले हैं। आज उस बेटी को इतना बड़ा सम्मान दिए और उसी बेटी को नहीं दिए, हर क्षेत्र के अगर गरीब दुखिया कोई भी आता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे द्वारकाधीश जी के कोई भी आता है तो समझ लीजिए क्या कि बिना उनसे मिले और बिना हमारे द्वारकाधीश जी को जो है कोई जो है खाली हाथ नहीं जाता है। इतने वो समझ लीजिए कि मिलनसार और दिलदार ऐसा नेता कोई मिलेगा भी नहीं जितना गरीबों को वो जो है सहायता करते हैं, गरीबों को लेकर के चलते हैं। गरीबों को अगर कोई नेता है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और कोई नहीं है। आप जो बहुत अच्छा सवाल किया छोटी बच्ची का, ये बाबा साहब की बात वही याद आ गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्ची हमारी जो है घर में न घर को देखा, न अनाज को देखा, न चावल को देखा, किसको लेकर के भागी? हमारी शिक्षा जो किताब है, सरस्वती जी का बुक है, सरस्वती जी को लेकर के भागा उन्होंने, जिससे मेरी जो है पूरी जिंदगी संवरने वाली है। अगर शिक्षा, अगर महिलाएं लड़कियां अगर बढ़ रही हैं आगे तो बाबा साहब का संविधान के अनुसार है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर ऊंचा किए हैं, अम्बेडकर नगर के ही नहीं करते हैं, हर जिले के करते हैं। अगर कोई गरीबों का जो है अगर कोई सहायता करने वाला है तो हमारे आदरणीय नेताजी हैं। अगर पीडीए का सहायता अगर कोई ज़्यादा करके करता है और पीडीए का नेता महानायक दमदार नेता अगर कोई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे, माता जी से भी बात होती है बच्ची की और इन्होंने गोद में लिया हुआ तो बच्ची को, तो साफ आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो मौजूद रहे। और बड़ी बात ये कि जो बुलडोज़र जो पहुंचा था उस गांव में अनन्या के घर पर, वो बुलडोज़र पहुंचने से पहले किसी प्रकार की नोटिस तक नहीं दी गई थी। और ये जो तस्वीर थी इसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। और बड़ी बात ये जो तस्वीर थी इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक चर्चा करा दी। इसकी तस्वीर, इस वीडियो की काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी वायरल हुई। आपकी क्या राय थी इस पूरी रिपोर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।